सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो सतत विकास लक्ष्य है यूनिट 6 में एमपीपीएससी के लिए, उसमें जो 17 के 17 लक्ष्य हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा लक्ष्य किस पॉइंट में है। लाइक एसडीजी 5 में क्या बोला गया है या फिर एसडीजी 6 में क्या है। तो 17 के 17 जो लक्ष्य हैं उनको याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि लिंक करके आप लोगों को याद दिला दूँ। बस एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, याद हो जाएगा। और दूसरी बार फिर से देख लेंगे तो आप एकदम से रिकॉल कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर अच्छा लगा करे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, लाइक करना ना भूला करो प्लीज़, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है। सो कुछ मैं पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो सॉरी, सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि बर्टलिंग कमीशन किससे संबंधित है। तो सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है। कौन सा कमीशन? बर्टलिंग कमीशन या फिर आयोग। ठीक है, और फिर उसके बाद ये 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा, किसके द्वारा सतत विकास लक्ष्य को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य को कब? 2015 में। और इनका जो गोल है कि कंप्लीट करना है 2030 तक। इनका क्या लक्ष्य है कि 17 के 17 जो लक्ष्य हैं उनको कंप्लीट करना है 2030 तक। संयुक्त राष्ट्र में अभी 193 देश हैं, तो 193 देशों द्वारा क्या अपनाया गया है? ठीक है, सतत विकास लक्ष्य को। फिर एक चीज़ और याद रखना आप लोग कि जो सतत विकास लक्ष्य को, एसडीजी को, किसके स्थान पे लाया गया है? तो मिलेनियर डेवलपमेंट गोल्स, सॉरी है ना, हाँ, मिलेनियर डेवलपमेंट गोल्स, तो एमडीजी के स्थान पे सतत विकास लक्ष्य को लाया गया है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, जो 17 जो लक्ष्य हैं इनको हमको अब अच्छे से पढ़ना है, रटना है। ठीक है, मतलब रटना क्या है? लिंक करके। तो देखो, कोई भी देश है, जब कोई भी देश सतत विकास लक्ष्य को अपनाएगा या फिर कोई भी देश जब विकास करना चाहेगा, तो सबसे पहले वो क्या चाहेगा कि मेरे देश से क्या खत्म हो? तो आई थिंक गरीबी सबसे पहला उसका लक्ष्य क्या होगा? गरीबी। तो एसडीजी 1 में क्या है? गरीबी का निपटारा करना या फिर गरीबी का उन्मूलन करना। तो हमेशा आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसडीजी 1 में क्या है सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत, तो आपको आंसर ऑप्शंस मिलेंगे कि गरीबी को मिटाना, कि शिक्षा को बढ़ावा देना, भुखमरी को मिटाना। तो आपको आंसर टिक करना होगा गरीबी को मिटाना, क्योंकि सबसे पहला लक्ष्य यही होगा किसी देश का। अब ऑटोमेटिकली आप सोचो कि जब किसी देश की गरीबी हटेगी तो भुखमरी भी समाप्त होगी, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा भुखमरी। ठीक है, पूरे के 17 मैं आपको ऐसे फिंगर्स में रटा दूंगी। ठीक है, तो पहला सबसे किसी का लक्ष्य होगा गरीबी, और जब गरीबी हटेगी तो भुखमरी अपने आप हटेगी, और जब भुखमरी हटेगी यानी कि कुपोषण हटेगा, आपको अच्छा खाना मिलेगा, तो आपका हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगेगा। तीसरे नंबर पे क्या है? स्वास्थ्य। इन तीनों को तो ऐसे ही, ये चार को ऐसे ही आपको क्रम से रटना है कि सबसे पहले किसी भी देश का लक्ष्य होता है गरीबी। जब गरीबी हटेगी तो क्या होगा कि आपको भूखमरी मिटेगी। ठीक है, गेहूं चावल का उत्पादन होगा अच्छे से, तो भूखमरी मिटेगी। जब भूखमरी मिटेगी तो हमारा स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेगी। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो होता है ना कि जब हमारा हेल्थ अच्छा होता है तो हमारा पढ़ने में मन लगता है, तो जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पढ़ने में मन लगेगा, यानी कि चौथे नंबर पर शिक्षा आएगा। तो फोर्थ एसडीजी 4 में क्या है? शिक्षा है। ठीक है, तो आई होप कि चार तो आपको एकदम से याद हो गए होंगे। अब 5वें नंबर में क्या है? लैंगिक समानता। तो 5 हमारी जो उंगलियां होती हैं 5 होती हैं, ये पांचों उंगलियां क्या समान होती हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इन पांचों को समान करने के लिए 5वें नंबर पे, मतलब एक लिंक करने के लिए बोल रही हूँ कि उंगलियां कितनी हैं हमारे? एक हाथ में 5 हैं। ठीक, 5 उंगलियां क्या समान है? नहीं। तो 5वें में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना है। ठीक है, 5वें में लैंगिक समानता है, क्योंकि 5 उंगलियां 5 है, समान नहीं है, तो समानता, लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए। अब जब लैंगिक समानता होगी, बढ़ेगी, यानी लड़कियां ज़्यादा अच्छा विकास करेंगी, हर क्षेत्र में लड़कियों का डेवलपमेंट होगा, लड़कियां अपना कार्य करेंगी, तो लड़कियां जो होती हैं, ये जो फीमेल्स होती हैं, बहुत ही साफ सफाई में, स्वच्छता में ध्यान देती हैं। तो जो 5वें नंबर में हम पढ़ेंगे कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली स्वच्छता और पानी से संबंधित मतलब जितने भी प्रकार की जो सफाइयाँ होती हैं वो होगी। तो छठे नंबर में हमको याद रखना कि स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कौन से नंबर पर? छठे नंबर पर। ठीक है, फिर 7वें में क्या है? एनर्जी है। अब 7 नंबर पे क्या है? एनर्जी है। तो हम 7वें को साथ ऐसे रिलेट करेंगे, 7 को 7 को 7 को साथ रिलेट करेंगे। जब हम साथ रहेंगे, कोई काम मिलजुल के काम करेंगे, साथ होके काम करेंगे, तो ऊर्जा ज़्यादा होगी, है ना, ज़्यादा एनर्जी होगी हमारे पास। तो 7 से याद रखना, साथ तो साथ में ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर 8 से याद रखो ठाठ बाट, है ना, कि अरे भाई उसके तो बड़े ठाठ बाट है। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास। तो 8 से ठाठ बाट, सतत आर्थिक विकास। जब आर्थिक विकास होगा तभी हमारे ठाठ बाट होंगे। ठीक है, फिर 9वें नंबर में है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, यानी कि जो बुनियादी ढांचा हो गए, अधोसंरचना हो गए, तो औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। लेकिन पर्यावरण के विकास में जब औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाता है तो पर्यावरण का हास होता है, यानी कि पर्यावरण के दुष्परिणाम निकलते हैं। तो सब बोलते हैं नो भाई, औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ावा, औद्योगिकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। जब पर्यावरण की कभी बात आती है तो लोगों का कहना यही होता है कि नो से नो, औद्योगिकरण को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। नो से नो, क्योंकि औद्योगिकरण के बढ़ावे से पर्यावरण का प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो नो से नो क्या? औद्योगिकरण, नो। ठीक है,
फिर उसके बाद 10वें नंबर पे है, देखो 5वें नंबर पे मैंने क्या बताया, 5 उंगलियां बराबर होती हैं क्या, नहीं होती हैं, तो लैंगिक समानता की बात की। अब इसी का 5 × 2 कर दो, 5 दूनी 10, तो 10 में भी असमानता, हमारी जो 10 उंगलियां हैं बराबर नहीं होती ना, असमान उंगलियां हैं ना, बराबर तो नहीं होती हैं 10 की 10 उंगलियां। तो देशों के बीच 5वें नंबर पे लैंगिक समानता की बात की गई, यहाँ पे 10वें नंबर पे देशों के बीच की भारत और अमेरिका की क्या जीडीपी ग्रोथ सेम है, नहीं है, तो मतलब देशों के बीच जो असमानता है उसको कम करने की बात की गई है 10वें नंबर पे, ठीक है, देशों के बीच। फिर 11वें नंबर पे क्या है कि सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का विकास, यानी कि जो मानवीय बस्तियां हैं उनका विकास करना, किसमें, 11 नंबर पे। अब 11 में क्या है, एक एक, ठीक है, तो एक एक बस्तियों का विकास करना है, एक एक मानवीय बस्तियों का विकास करना है, 11 से एक एक, तो एक एक मानवीय बस्तियों का विकास करना है। तो एसडीजी 11 में क्या है, एसडीजी 11 जब आप दिखेगा तो 11 से एक एक किसका विकास करना है, एक एक बस्तियों का, एक एक मानवीय बस्तियों का विकास करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एसडीजी 12 में क्या है, 12 में क्या है, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, यानी कि जो बड़े 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 को बड़ा बड़ा बोलेंगे, 12 से बड़ा बड़ा यानी बड़ा बड़ा, तो 12 से बड़ा बड़ा यानी बड़ा बड़ा, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जो बड़े बड़े स्थायी खपत हो रहे हैं, उत्पादन पैटर्न हो रहे हैं, उनको सुनिश्चित करो, ठीक है, तो 12 से बड़ा बड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, 1 मिनट, जलवायु परिवर्तन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हम पूछते हैं ना किसी का कि भैया तुम्हारा हालचाल कैसा है, या फिर तेरा हालचाल कैसा है, तो जलवायु यानी कि हमारा जलवायु मतलब आपको पता होगा कि 30-35 साल में, बीते हुए 30-35 साल में वर्षा का क्या हाल है, तापमान कैसा रहा है, आर्द्रता कैसी रही है ना, कहीं की जलवायु कहलाती है वो। तो हम ऐसे किसी से पूछेंगे तो बोलेंगे कि तेरा मौसम कैसा है, या फिर तेरा हालचाल कैसा है, तो तेरा जलवायु, किसका जलवायु, तेरा जलवायु, तो जलवायु परिवर्तन किसमें है, 13 में है। फिर 14, ये 14 नंबर पर क्या है, महासागरों या फिर समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना, तो समुद्र याद रखना है कि समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना है, या फिर महासागरीय संसाधनों का संरक्षण करना है। अब 14 एज से कम एज के जो बच्चे होते हैं उनको भैया महासागरों में जाने से मना किया जाता है, क्योंकि महासागर या फिर जो समुद्र होते हैं बहुत ही डीप होते हैं, बहुत ही गहरे होते हैं, तो वहाँ पे उनकी जान को खतरा हो सकता है, 14 एज से कम एज के बच्चों को, ठीक है। तो 14 में क्या है, महासागर या समुद्रिक संरक्षण, ठीक है। फिर 15 में क्या है, 15 में क्या है, जैव विविधता, जंगलों एवं जैव विविधता को रोकने के, मतलब कि जो नुकसान हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करना, यानी कुल मिला के जो पर्यावरण से संबंधित जितने भी जैव विविधता है या पारिस्थितिकी तंत्र प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 15 नंबर पे। तो 15 से आपको याद रखना है पर्यावरण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जैव विविधता। तो कभी पूछा जाए जैव विविधता किस एसडीजी के तहत आता है, अंतर्गत उसको बढ़ावा देने की बात की गई, तो एसडीजी 15 से पर्यावरण में क्या आता है, जैव विविधता आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट, 16 नंबर पे लास्ट 2 बचे हुए हैं। तो 16 नंबर पे है शांतिपूर्ण और समावेशी समितियाँ। तो 16 से 16 याद करो, 16 मूवी है ना, 16 जो पिक्चर है उसमें क्या शांतिपूर्ण और समावेशी, मतलब शांतिपूर्ण कोई ऐसी चीज़ें दिखाई गई है नहीं, 16 तो उसका जस्ट अपोजिट कर दो, 16 से अपोजिट कर दो कि 16 में बहुत ही लड़ाई झगड़े करके ऐसे करके दिखाया गया है, तो 16 और उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा, तो 16 से शांति, ठीक है, सिर्फ मैं लिंक करने के लिए बता रही हूँ। फिर 17 नंबर पे वैश्विक भागीदारी, क्योंकि 17 से हम रिलेट करेंगे खतरा, 17 खतरा, तो जहाँ पे खतरा होगा पूरे देश में, अगर कोरोना वायरस आ रहा है तो खतरा है हमारे लिए, तो जब तक वैश्विक भागीदारी नहीं होगी, सभी देश के लोग मिल के एकजुट होकर वैक्सीन का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक ये खतरा नहीं जाएगा। तो 17 यानी खतरा, अगर खतरा है तो वैश्विक भागीदारी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से मैंने आपको 17 के 17 सारी चीज़ें आपको रटा दी हैं कि किस उसमें क्या है, कि कौन से एसडीजी में, जैसे एसडीजी 5 में क्या है, एसडीजी 10 में क्या है, तो आपको एटलीस्ट ये बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए। फिर एसडीजी से संबंधित आप, जैसे कि एसडीजी 5 में लैंगिक समानता है, तो आपको रटे होने चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहती हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करो तो लाडली लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई, तो 1 अप्रैल 2007 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2007 को। फिर इसी तरीके से अभी जो शुरू हुई है लाडली बहना योजना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी योजनाएं भी याद रखनी है। और एसडीजी में जैसे कि मान लीजिए 7 में क्या है, एसडीजी 7 में क्या है, 7 रहेंगी तो हमारी एनर्जी ज़्यादा होगी, ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो ऊर्जा से संबंधित, तो ऊर्जा से सीधे सीधे ये पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश का क्या स्थान है, या फिर भारत का क्या स्थान है ना। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।